हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दिस साइड पूनम, अ हेल्थ एक्सपर्ट एंड योर स्वीट वेलनेस कोच। इम्यूनिटी की कम्युनिटी में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ जो ये पेंडेमिक सिचुएशन हमारे सामने आई हुई है, कोविड की लहर जो आई हुई है, इससे हम कैसे बचें, कैसे हमारा डाइट हो, कैसे हम इस पे काम करें। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, सही पोषण और हाइड्रेशन। अब अगर हमारा सही पोषण नहीं है और हाइड्रेट हम अपने आप को नहीं कर रहे हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। तो हमें सही पोषण मतलब पूरे दिन में क्या क्या इंटेक करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि एक बैलेंस डाइट हमारे लिए होनी चाहिए। सारी चीजें बैलेंस में होनी चाहिए हमारे अंदर, वो बहुत जरूरी है। चाहे हम कोविड पॉजिटिव हैं या हम रिकवर कर रहे हैं आफ्टर कोविड, या फिर हम पहले की सिचुएशन में हैं, ये दोनों सिचुएशन हमारे सामने नहीं आई हैं तो हम लकी हैं। तो कोई भी सिचुएशन है आज की डेट में, इस पेंडेमिक सिचुएशन के दौरान हमें बैलेंस डाइट हमारी रखनी चाहिए। एंड हमारा डाइट प्लान हमारे पास होना चाहिए कि पूरे दिन में हमें क्या इंटेक करना है, वो एक वेलनेस कोच करके आपको देता है। क्योंकि हर बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग होती है, हर बॉडी का मेटाबॉलिक रेट अलग होता है। तो उस बॉडी को देखते हुए, उसकी हेल्थ कंडीशन को देखते हुए डाइट प्लान होता है। बट आज मैं थोड़ा सा एक बेसिक सी चीजें क्लियर करने वाली हूँ कि बैलेंस डाइट होती क्या है और कैसे हम उसको ऐड करें। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, हमारी डाइट के अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए। 40% डाइट का हिस्सा सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का होना चाहिए। ज्यादा अगर हम कार्बोहाइड्रेट इंटेक करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ शुगर हमें उससे मिलने वाला है, ज्यादा कुछ उससे नहीं मिलना। एक्स्ट्रा कैलोरी, एक्स्ट्रा एनर्जी हमें मिलेंगे। तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को ऐड करें। गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्की, मल्टीग्रेन स्प्राउट्स इंटेक करें। अगर हम अकेले गेहूं की चपाती भी इंटेक कर रहे हैं तो वो भी हमारे लिए सही नहीं है। हमें मल्टीग्रेन साबुत अनाज खाने चाहिए। एंड प्रोटीन भी हमारी बॉडी की नीड है। रूटीन में हमें जितना हमारा आइडियल वेट है उतने ही ग्राम हमें प्रोटीन की रूटीन में जरूरत है पर डे। तो आपको प्रोटीन, कंप्लीट प्रोटीन इंटेक करना चाहिए। कौन सा? सोया एक कंप्लीट प्रोटीन है, तो सोया दाल को भी आप अपनी डाइट में ऐड करें। एंड और भी बहुत सारी दाल है, मूंग दाल, मसूर दाल, बहुत सारी दालें आप अपनी डाइट में ऐड करें। उसके बाद फाइबर बहुत जरूरी है। अगर आप फाइबर इंटेक नहीं कर रहे हैं तो भी आपका डाइजेशन सिस्टम सही नहीं होगा, और डाइजेशन सिस्टम के अंदर आपका इम्यून सिस्टम छिपा होता है। तो आपको डाइजेशन को बेटर करने के लिए फाइबर इंटेक बहुत जरूरी है। फाइबर मतलब आपका 25 ग्राम पर डे चाहिए आपको। एंड वो कैसे आप इंटेक करें? आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कच्ची सब्जियां, रॉ मटेरियल खाएं जिससे आपको फाइबर मिलेगा। ओट्स को भी आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, फाइबर उसके अंदर ज्यादा होता है। चिया सीड आप ले सकते हैं। तो फाइबर इंटेक ज्यादा करें। उसके बाद फैट। अब फैट भी हम या तो बहुत ज्यादा फैट इंटेक कर रहे होते हैं या फिर फैट हमें पता नहीं कि कौन सी इंटेक करनी है, क्योंकि फैट की भी रिक्वायरमेंट है बॉडी में। बहुत सारे विटामिन मिनरल्स ऐसे हैं जो फैट सोल्यूबल हैं। तो फैट सोल्यूबल विटामिन अगर बॉडी में फैट नहीं होगा तो एज इट इज बाहर आ जाएंगे, वो हमारे अंदर हमारी बॉडी को नहीं मिलेंगे। तो फैट सोल्यूबल विटामिन के लिए हमें फैट की रिक्वायरमेंट है। फैट हमें ओमेगा 3 इंटेक करना चाहिए। रिफाइंड ऑयल को हमें घर से बाहर फेंक देना चाहिए। ट्रांस फैट हमें इंटेक नहीं करना चाहिए। समोसा, बेकरी आइटम, मठियाँ, जितनी भी हम देखते हैं, बिस्किट्स और ये सारी चीजों में ट्रांस फैट होता है। एंड हम ओमेगा 3 फैट को इंटेक करें, जैसे चिया सीड, पंपकिन सीड, ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर सीड एंड सरसों का तेल, तिल का तेल, इन चीजों को आप ऐड करें। उसके बाद आता है कि आपको जब ये डाइट प्लान आप कर लेते हैं, इस पे फोकस कर लेते हैं, उसके बाद आपको रेस्ट की भी जरूरत है। तो रेस्ट के दौरान अगर आपको कोविड पॉजिटिव है तो कुछ टाइम के लिए आप उल्टा लेटें, जैसे पिलो लगा लें अपने। छोटा पिलो आपके फेस के ऊपर, बड़ा पिलो टमी के नीचे, उससे पैरों के नीचे भी फिर एक पिलो। तो इस तरीके से
10 से 12 घंटे अगर आप रेस्ट कर रहे हैं पॉजिटिव होने के दौरान, तो उस टाइम ऐसे रेस्ट करें ताकि ऑक्सीजन आपकी बॉडी में बनी रहे। स्ट्रेस फ्री रहना। स्ट्रेस अगर हमारे अंदर आ गया तो हमारी डाइजेशन सिस्टम सबसे पहले स्ट्रेस के कारण बिगड़ता है। तो डाइजेशन सिस्टम के अंदर हमारा इम्यून सिस्टम है, तो हमें पैनिक नहीं होना है ऐसी सिचुएशन में, हमने डरना नहीं है। अगर हम डर गए तो मतलब हम उसके खिलाफ लड़ नहीं पाएंगे, हमारी बॉडी एफर्ट नहीं लगा पाएगी। तो सबसे पहले हमें डरना नहीं है, इस चीज का भी ध्यान रखना है। स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आ गया तो वायरस, तो वैसे बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस आते रहते हैं, हमारी बॉडी लड़ती रहती है, एंड हमें उस बॉडी को सपोर्ट करना है, लड़ने के लिए उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करना है, डाइट पे ध्यान देना है। इन चीजों का अगर हम ध्यान दे लिया, बैलेंस डाइट को अपने खाने में ऐड कर लिया, तो हम फिट रह सकते हैं, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जो हमें हेल्प करेगा इन दिनों में वायरस से फाइट करने में, लड़ने में। तो आज की डेट में आपकी डाइट में विटामिन्स, मिनरल्स, मैक्रो प्लस माइक्रो का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आप मैक्रो माइक्रो का बैलेंस भी नहीं करेंगे तो भी आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। फाइटोन्यूट्रिएंट्स आपकी डाइट में होने चाहिए। एंड जैसे डाइट के बारे में आज ही नहीं बोला जा रहा, ये आयुर्वेदा में बहुत पहले बोल दिया है। बहुत सारे कोट्स आए हुए हैं डाइट के ऊपर। मैं अभी आपको बताने वाली हूँ कि एक आयुर्वेदा का कोट्स है, व्हेन डाइट इज रॉन्ग मेडिसिन इज ऑफ नो यूज, व्हेन डाइट इज करेक्ट मेडिसिन इज ऑफ नो नीड। एंड दूसरा कोट है फादर ऑफ मेडिसिन, जिन्होंने बोला है लेट फूड बी दाई मेडिसिन एंड मेडिसिन बी दाई फूड। तो आप देख रहे हैं कि कैसे फूड मेडिसिन के रूप में काम करता है। एंड आज भी वही सेम सिचुएशन हमारे सामने है। तो हमें सबसे पहले अपनी डाइट पे ध्यान देना है, अपनी डाइट को कंट्रोल करना है, अपनी डाइट को बैलेंस करना है, जिससे हम अपनी बॉडी का सपोर्ट कर सकें। इसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसके अंदर इसका अच्छा फ्यूल हमने देना है, ताकि ये हमारे लिए एफर्ट लगाए, इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग हो, हम इस पेंडेमिक सिचुएशन से बाहर आए। एंड अगर आप अच्छे से अपना डाइट प्लान चाहते हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बहुत प्रॉपर तरीके से आपका डाइट प्लान करके दूंगी, आपकी बॉडी की नीड के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जिससे आप अपने मैक्रो प्लस माइक्रो का कॉम्बिनेशन बैलेंस में देके अपनी बॉडी को सपोर्ट कर सकते हैं। तो बाय बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे, टेक केयर।